कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 की, जिसका नेम है एंशिएंट स्टडी ऑफ इंडिया। ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का और ये बेसिकली एक पहला इंट्रो है हिस्ट्री से। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट। हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं और क्या जान सकते हैं। पहले के लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। ये नाम कहाँ से आए। और हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स की और इंस्क्रिप्शंस की। और हम ये भी जानेंगे कि डेट्स का क्या मतलब है, ये बीसी और एडी क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मुद्दा उठता है कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, मीन्स गुजरे हुए वक्त के बारे में, गुजरे हुए लोगों के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे उनकी ईटिंग हैबिट्स, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते रहे होंगे, कैसे गेम्स खेलते रहे होंगे, कैसे स्टोरी सुनते रहे होंगे, कैसे गाने सुनते रहे होंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें जान सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा ये उठता है कि वेयर डिड दे लिव। तो हम इसमें ये जान सकते हैं कि पहले एंशियंट टाइम्स के लोग थे, वो कहाँ रहते थे और क्या करते रहे होंगे। तो आज से लाखों साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे शहर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम सिर्फ जंगल थे। और जो इंसान थे वो भी जंगल में रहते थे। उस टाइम पे इंसान को खेती के बारे में भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो खाने पीने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन थे, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। या तो सिर्फ पेड़ों यानी कि ट्रीज से खाना ले सकते थे, वो ट्रीज की फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स खा सकते थे। और दूसरा ऑप्शन ये था कि एनिमल्स को मार के खा सकते थे। तो मतलब इनके पास दो ऑप्शन थे, एनिमल्स को मार के खाना मतलब हंटिंग करना, या वो पेड़ों से खाने इकट्ठा कर सकते थे मतलब गैदरिंग करना। मतलब अब हमें ये पता चलता है कि वो लोग हंटर्स और गैदरर्स थे। अब कुछ 8,000 सालों पहले अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब अर्थ में कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ और उसका टेम्परेचर गर्म हुआ। और जो पेड़ पौधे और फसल होते थे ये अर्थ पे ज़्यादा ग्रो होने लगे। और इंसान को जब पता चला इन पेड़ फसलों के बारे में, तो उन्होंने देखा कि इन पेड़ में से ग्रेन्स निकल रहे हैं, जिनसे आप खाना पका सकते हैं और खा के भूख अपनी मिटा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। जब उन लोगों को फसलों के बारे में पता चला तो उन्होंने खेती करना चालू कर दिया और दुनिया के अलग अलग कोने में लोगों ने खेती करना चालू कर दिया। जैसे कि सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। एक वहाँ पे जो गैरो हिल्स है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ऐसी जगह पर एग्रीकल्चर चालू किया, मतलब क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया। और साथ में ही लोगों ने कैटल रियरिंग चालू कर दी, मतलब काउस, बफेलोज, हैंस को पालना, उनसे उनको मिल्क मिला, वूल जो उनकी स्किन मिलती थी, और उनकी स्किन को उससे यूज करके उससे कपड़े बना सकते थे। और वो छोटे छोटे गांव बढ़ने के बाद शहरों में कन्वर्ट हो गए। और उसी तरह से ही करीब 5,000 साल पहले जो अर्लियर सिटीज थी, जो सबसे पहले शहर बने थे, वो इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरिया में बने थे। और इस पूरे सिविलाइजेशन को बोला जाता था इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद लगभग करीब 2,500 साल पहले गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पास जो पहले किंगडम थे वो थे मगध एम्पायर। वो बहुत बड़ा किंगडम बना था एंशियंट टाइम में, और उसके बाद बहुत सारे किंगडम बनने लगे अलग अलग कंट्रीज में। अब अब इसी तरह जो राइस राइस सबसे पहले उगाया गया था सेंट्रल इंडिया के विंध्याचल रेंजेस में। अब जब इंसान खेती करने लगा तो उसके लिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने नदी यानी कि रिवर के पास खेती स्टार्ट करी। फिर इसी तरह हजारों साल बाद वहाँ पे छोटे छोटे गांव बस गए। अब अगला टॉपिक आता है ट्रैवलिंग ऑफ पीपल, मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल। हजारों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहे हैं और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते रहे हैं। और वो बेसिकली कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करते रहे हैं, हमेशा लिवलीहुड के लिए, या अगर कहीं नेचर डिजास्टर्स हो गए, जैसे बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक हो गया, तो इस वजह से भी उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था।
तो अब उसके बाद मर्चेंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। मर्चेंट्स आते जाते थे ट्रेड करने के लिए, मतलब अपना सामान दूसरों को बेचना और सामने वाले का सामान खरीदना। अब उसके बाद जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी ट्रैवल करते रहते थे हमेशा, विजडम या धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो लोग ट्रैवल करते थे। और क्योंकि लोग एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे, अब सवाल ये आता है कि ट्रैवलिंग से इफेक्ट क्या पड़ा। तो ट्रैवलिंग से जो कल्चर ट्रेडिशनल होते हैं किसी भी जगह के, वो इन्वेस्ट होता है। और वो इन्वेस्ट होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो लोग सिर्फ खुद नहीं जाते, वो अपने संग अपने आर्ट को भी संग लेकर जाते हैं। जैसे हर जगह का खाना बनाने का तरीका अलग है, म्यूजिक अलग है, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो स्टाइल और कल्चर इन्वेस्ट होता है। अब अगला टॉपिक उठता है नेम ऑफ द लैंड की। हमारे देश के दो नाम हैं जो हैं इंडिया और भारत। ये नाम हमारे देश को कहाँ से मिले? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। मतलब इंडिया का जो नाम है वो आया है इंदस नदी से। वो इंदस नदी जो कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, और इस नदी को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं। तो इंडिया नाम हमारे देश का हमने खुद नहीं दिया, हमारे देश को इंडिया नाम बाहर के देशों ने दिया। और हुआ ये कि हमारे देश का हमेशा से क्लोज कनेक्शन रहा है ईरान और ग्रीक्स के साथ। तो जब ग्रीक्स को इंडिया आना होता था तो वो उनको सिंधु नदी पर पार करनी पड़ती थी। तो उनके लिए इंडिया का मतलब था वो देश जो सिंधु नदी पार करने के बाद आता था, और जो सिंधु नदी रही उसका बन गया इंदस। बीच में सिंधु का नाम बन गया इंदोस, और इंदोस बन गया, और वहीं से हिंद भी आता है, वहीं से नाम आता है हिंदुस्तान, और यहीं से इंदस का आगे चलकर इंडिया बन गया। और जो दूसरा नाम है इंडिया का, भारत, तो हमारे देश में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक सिविलाइजेशन थी लोगों की, जो इस पूरे ग्रुप को भारत वंश कहते थे। और एक चीज ऋग्वेद में भी मेंशन है, जो कि करीब 3500 साल पहले लिखे गए थे, फिर फाइनली आगे जाकर पूरे देश को नाम दे दिया गया भारत। अब दूसरा मुद्दा उठता है फाइंड अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? तो हमें हजारों साल पहले की लिखी हुई किताबें मिली हैं। ये किताबें लिखी थी पाल्म लीव्स में और बर्च में। पाल्म लीव्स तो आप सब जानते ही होंगे कि पाल्म के पेड़ की पत्तियां। और बिर्च क्या होता है? बिर्च एक हिमालय रेंजेस में खास किस्म की का एक पेड़ होता है, और उस पेड़ के बार्क से बनता है बिर्च। और फिर उस बिर्च पर हाथ से लिखी हुई है तमाम तरह की किताबें। और क्योंकि इस हाथ से लिखी हुई हैं तो इसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में मेन्यू का मतलब होता है हाथ, या ये लैटिन वर्ड है। तो मेन्यू मतलब हाथ, और स्क्रिप्ट लिखा हुआ, मतलब स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हुआ हाथ से लिखा हुआ। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जब हमें मिली, उनमें लिखा क्या था? तो इनमें बहुत सारे धर्म की बातें लिखी हैं, बहुत सारे राजाओं की बातें लिखी हैं और उनकी कहानियां लिखी हैं, साइंस की बातें लिखी हैं, मेडिसिन या लिटरेचर की बातें लिखी हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी संस्कृत, पाली और तमिल लैंग्वेजेस में। बेसिकली ये तीन सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे। अब नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। तो अभी हमने बात करी थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की। मेन्यू मतलब हाथ और स्क्रिप्ट्स मतलब लिखा हुआ। अब ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है, इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखा हुआ, और इंस्क्रिप्शंस मतलब अंदर की तरफ लिखा हुआ, और अंदर की तरफ लिखा हुआ मतलब खुदा हुआ। और ये बेसिकली खुदाई थी हार्ड सरफेस में, बेसिकली स्टोन में या किसी मेटल में। तो इस बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का बहुत फायदा मैन्युस्क्रिप्ट के सामने है। मैन्युस्क्रिप्ट खराब हो जाया करती थी, लेकिन इंस्क्रिप्शन खराब नहीं होते थे क्योंकि ये पत्थर पर लिखे गए थे। देन अब अगला टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। और वो लोग जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियो का मतलब पुराने ज़माने का, और लॉजिस्ट मतलब स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये पुरानी बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं और उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। और उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं। और जब कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ लगता है कि पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, तो एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट मतलब ज़मीन खोद कर अंदर से चीज़ें ढूंढना। वो चीज़ें जो पत्थर की बनी हो, बोन्स की बनी हो,
तो ये हजारों साल पहले दुबकी होने के बाद भी अभी तक वैसे ही मिल जाएं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी ही जगहों में ज़मीन खोदकर वो चीज़ें ढूंढते हैं जिससे कि उन्हें टूल्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, ये सब कुछ तमाम तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये चीज़ मिलती है तो अच्छा खासा आइडिया लगाया जा सकता है कि उस टाइम चीज़ें कैसी रही होंगी और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बनती थी स्टोन से, बोन से, मिट्टी से या मेटल से। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट डू डेट्स मीन। तो अगर कोई आपसे पूछे आज क्या है, आज क्या डेट है, आप बोलोगे आज 1 जुलाई 2020 है, तो यहाँ एक तो डेट हो गई, जुलाई मंथ हो गया, लेकिन यहाँ 2020 क्या है? तो 2020 यानी कि 2020 का मतलब 2000 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए। अब आप सोचोगे कि ये बीच में जीसस क्राइस्ट कहाँ से आ गए, और कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये जीसस क्राइस्ट है कौन। तो बेसिकली हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हम जितनी भी एजुकेशन लेते हैं वो सब वेस्टर्न एजुकेशन है। हम दुनिया को देखते हैं वेस्टर्न लोगों की नज़र से, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो बाय रिलीजन क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन मानते हैं जीसस क्राइस्ट को। और जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे आज से करीब 2000 साल पहले। और एक्चुअली देखा जाए तो इस साल जिस साल में भी आप जी रहे हो वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को जो हिस्ट्री के टाइम लाइन है उसका 0 पॉइंट नाम माना जाता है, और 0 पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। और जीसस क्राइस्ट के बाद की जो पहले की चीज़ें हैं उसको कहा जाता है बिफोर क्रिस्ट। और जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की जो चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है एनो डोमिनी या फिर एडी। और बिफोर क्रिस्ट का मतलब बीसी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये बीसी और एडी क्या है। तो अगर आपसे कहा जाए 1500 साल पहले कितना बीसी हुआ या कितना एडी हुआ, तो सबसे पहले आप ये सोचिए 1500 साल पहले ये 2000 से कम है। अगर ये जीसस क्रिस्ट का बर्थ है तो हम जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 2000 साल आगे हैं। तो 1500 साल पहले मतलब अब हम अभी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हैं, मतलब हम एडी में हैं। तो 1500 साल पहले का क्या मतलब 500 एडी। और एडी को हम सीई भी कहते हैं, सीई मतलब कॉमन एरा, और बीसी को आजकल हम बीसीई भी कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर सेक्शन के रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। तो पहले के ज़माने के बहुत तरीके हैं जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, बहुत तरीके से इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और कई बार ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों का यूज़ हुआ होता है। और ये नेचुरल सी बात है कि वक्त के साथ ही लैंग्वेजेस भी चेंज होती रहती हैं, बोलने के तरीके बदलते हैं, लिखने के भी तरीके बदलते रहते हैं। तो हमें अगर कोई चीज़ मिल गई और जो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, तो लैंग्वेजेस उस टाइम से लेकर अब तक चेंज हो गई हैं कि उन इंस्क्रिप्शंस का समझना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं उन चीज़ों को समझने की, कुछ भी कोई भी जुगाड़ लगाकर समझे कि क्या लिखा है उनमें। और इस प्रोसेस को फिर डेसिफरमेंट कहते हैं। डेसिफरमेंट वर्ड आया है डेसिफर से। डेसिफर मतलब कोई नई चीज़ पता लगाना। अब जैसे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट था, तो रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट में 3 अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था, ग्रीक और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हुई ये जानने में कि आखिर इसका मतलब क्या है। बीच में कई सारे सिंबल्स थे और साइंस भी थी। तो फाइनली आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीक लेटर और इजिप्शियन लेटर को एक साथ में रखा और दोनों के प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके को मैच किया। तो वो काफ़ी हद तक समझ पाए कि इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखा क्या गया था। लेकिन आज तक के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका पता अभी तक नहीं चला बिल्कुल भी। तो ये था बेसिकली हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एंशिएंट स्टडी ऑफ इंडिया।